Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss grade bilateria. So let's move to the classboard. Dear students, grade radiata and grade bilateria. So in the previous lecture we have discussed the grade radiata in detail. अब हम बात करेंगे ग्रेड बायलेट्रा के हवाले से। तो ग्रेड रेडिएटा में हमने बात की थी कि इनके बॉडी पार्ट्स अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाए हैं कि वो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड इस तरह से अरेंज होते हैं कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द एनिमल इनटू इक्वल हाफ्स विच आर द अप्रॉक्सीमेटली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और इसमें हमने एक फाइलम का जिक्र किया था और वो फाइलम था फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया या जिसको स्नाइडेरिया भी कहते हैं। ठीक है, सादा से एनिमल्स हैं, डिप्लोप्लास्टिक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो दो लेयर से मिलकर इनकी बॉडी बनी है। आगे चलकर हम इसको डिटेल में इस फाइलम को डिस्कस भी करने वाले हैं। तो अभी हम इसकी बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो मूव करते हैं ग्रेड। नाउ द ग्रेड bilateria. So bi means two, ठीक है, ग्रेड bi means two, रेडिएटा रेडियल से अराउंड द सर्कल, क्लियर, अराउंड द सर्कमफ्रेंस। सो पहली बात, the animals included in grade bilateria are all ट्रिप्लोप्लास्टिक। जी डियर स्टूडेंट्स, हम पहले बात कर चुके, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स their body is made up of their body is made from three germinal layers: ectoderm, mesoderm, and endoderm. Clear? So all of them, they are triploblastic. Number two, the animals in grade bilateria are all having bilateral symmetry. और bilateral symmetry क्या होती है? The body parts of these animals are arranged around the central axis in such a way that an imaginary line passing from the center
or central axis divides the body into approximately equal left and right sides. क्लियर? तो अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी की अरेंजमेंट इस तरह से की, इनकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से की कि सेंट्रल एक्सिस से एक इमेजिनरी लाइन ही इनको दो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकती है, जो कि लेफ्ट और राइट साइड्स बना देगी, जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज तो नहीं हो सकते, लेकिन तकरीबन वो एक जैसे लेफ्ट और राइट साइड्स होती हैं, उनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, कुछ जो होंगे वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। जैसे कि लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस, सो वी हैव गॉट 2 आइज, तो जब सेंटर से कट करेंगे तो लेफ्ट एंड द राइट, ठीक है। इसी तरह से किडनीज लेफ्ट राइट, इसी तरह से लंग्स लेफ्ट राइट। सो इसी तरह से अब जब हम हार्ट की बात करेंगे तो उसमें राइट और लेफ्ट पोर्शन तो है, लेकिन वो इक्वली कट नहीं होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वली कट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिवर की बात करेंगे वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल कट नहीं होगा, लेकिन दो हाफ्स में कट हो जाएगा। दैट इज वाई इट इज सेड दैट दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड्स, ठीक है। उनकी बॉडी की दो साइड्स बन जाएंगी। और वो किस तरह से, लेट्स हैव अ लुक। जैसा कि फॉर एग्जांपल दिस इज planaria, a flatworm belonging to phylum Platyhelminths। तो इसमें आप मुझे बताएं कि क्या इसके इक्वल हाफ में कैसे कर सकता हूं। क्या मैं यहां से इसको कट करूं इस जगह से, तो क्या इक्वल हाफ बन रहे हैं? नहीं बनेंगे, क्योंकि ऊपर हेड है नीचे टेल है, तो ये इक्वल हाफ या लेफ्ट और राइट साइड भी नहीं बन सकती, ठीक है, इस तरह से। सो दिस इज नॉट क्लियर। अगर मैं इसको इस एंगल पे कट करूं तो क्या इक्वल हाफ बन रहे हैं? सो अगेन द आंसर इज नो, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड से बन नहीं सकती। तो कब पॉसिबिलिटी है? जब लाइन सेंटर से पास करे, सेंट्रल एक्सिस से पास करे, यहां से जब सेंट्रल एक्सिस से एक इमेजिनरी लाइन पास करेगी लाइक दिस, सो नाउ आप कह सकते हैं कि इक्वल लेफ्ट और राइट इसकी साइड्स बन जाएंगी, ये वाली राइट साइड और ये वाली लेफ्ट साइड। सो दिस इज हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी की, ताकि मज़ीद क्लियर हो सके। लाइक इफ यू टॉक अबाउट यस द ह्यूमंस, तो एक डमी ड्रॉ करूंगा ह्यूमन की, हेड,
So let's suppose this is a human being. Okay. So आप क्या सोचते हैं, इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ तो क्या ये इक्वल हाफ्स हो जाएंगे? तो लेग्स और वो अपर लिम्ब ऊपर, हेड ऊपर, नीचे कुछ और। सो यहाँ से हम इसको इक्वल हाफ या इसकी ये लेफ्ट राइट साइड तो बन ही नहीं सकती। इसको अगर मैं इस तरह से कट करूँ, फ्रॉम दिस एंगल इस तरह से कट करूँ, तो तब भी ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। सो द ओनली चांस इज दिस इज द मिड सैजिटल लाइन। इवन कि इसके नोज को दो इक्वल हाफ्स में, इसके लिप्स को दो इक्वल हाफ में, और नेक एंड थोरैक्स, एब्डोमेन एंड द पेल्विस। तो इस तरह से ये दो साइड्स बन जाएंगी। दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस बिकम्स द राइट साइड। ये बात आपको अब होपफुली क्लियर हो गई होगी कि बायलैटरल से क्या मुराद है। तो सेंटर से, सेंट्रल एक्सिस से एक इमेजिनरी लाइन ही इनको दो इक्वल हाफ्स में नहीं बल्कि इक्वल साइड्स में, यानी कि राइट और लेफ्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइड्स में डिवाइड कर सकती है। क्लियर? इसके अलावा इनके अंदर एक खास फीचर, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की निस्बत ये थोड़े से एडवांस होते हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने बेहतर करैक्टरिस्टिक्स रखे हैं उनसे थोड़े से बेटर। दे ऑल्सो हैव distinct anterior and also posterior end। तो ये दो एंड्स हैं इसके, पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड हेड वाली साइड को कहा जाता है, पोस्टीरियर एंड नीचे टेल साइड या लेग वाली साइड को कहा जाता है। तो डिस्टिंक्ट टेल साइड अगर डिस्टिंक्ट ना भी हो तो कम से कम ये हेड रीजन हर एनिमल के अंदर, जो कि इस ग्रेड बायलेट्रा से बिलोंग करता है, देखिए इसका भी हेड है, इसका भी हेड है, इसकी भी टेल है, लेकिन यहाँ पर टेल नहीं है लेकिन लेग्स मौजूद हैं। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर, खास तौर पर एंटीरियर एंड डिस्टिंक्ट होता है, ये इनकी खासियत है। क्लियर? ये आपने याद रखना है, जो कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ऐसा कम मिलता है, ठीक है। सो ये एक और इनका करेक्टर हो गया। इसी तरह से एक और इनके अंदर खासियत, एक और एडिशनल चीज़ जो हम इनमें देखते हैं, दैट आर देयर बॉडी सर्फेसेस। ये वाली टर्मिनोलॉजी एंटीरियर पोस्टीरियर समझ लें, जो अगली टर्मिनोलॉजी उसको भी समझ लें, ये आपको ज़िंदगी भर काम आएंगी चीज़ें, आगे चलकर मेडिकल कॉलेजेस में ये टर्म्स इस्तेमाल होंगी। द सर्फेसेस, these animals have distinct dorsal surface and ventral surface। क्लियर? ये खासियत है इनकी, डॉर्सल और वेंट्रल। तो इसका क्या मतलब है डॉर्सल और वेंट्रल का? सो डियर स्टूडेंट्स, डॉर्सल और डॉर्सम मीन्स बैक। डॉर्सल का मतलब होता है बैक, कमर। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें कमर, बैक वाला हिस्सा वाज़े है, उनकी उस सरफेस को कहते हैं डॉर्सल सरफेस। और दूसरा है वेंट्रल। वेंट्रल मीन्स बेली। वेंट्रल मीन्स बेली।
पेट, तो ऐसे एनिमल्स जिनका पेट और कमर वाजे हो तो इनकी दोनों सर्फेसिस को हम डिफाइन करते हैं एज डॉर्सल एंड वेंट्रल। तो लेट्स सपोज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आप मेरे सामने इस लाइव एग्जांपल को देख सकते हैं। तो मेरी बैक कौन सी है? ये वाली, ठीक है। सो दैट इज माय डॉर्सल सरफेस। या फिर मेरा बेली कहां पर है? ठीक है, पेट मेरा कहां? बेली। सो दिस इज ओवर हियर। तो ये वाला रीजन मेरा वेंट्रल कहलाएगा, ठीक है। ये वेंट्रल सरफेस और पीछे वाली मेरी डॉर्सल सरफेस। अच्छा, कुछ ऐसे so this is dorsal and this is ventral। ये बेली नजर आ रहा है आपको? वेंट्रल, क्लियर। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनकी ये कमर और उनका पेट वाजे नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके अंदर डॉर्सल वेंट्रल सरफेसेस होती हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें बैक और उनका पेट, बेली मतलब कि क्लियर कट ना डिस्टिंक्ट हो सकते हों, तो फिर उनमें डॉर्सल वेंट्रल कैसे होगा? तो उसमें डॉर्सल होगा द सरफेस फेसिंग द स्काई, उसे डॉर्सल कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स में वेंट्रल होगी द सरफेस फेसिंग द अर्थ, क्लियर। तो वो सरफेस जो अर्थ की तरफ फेस कर रही है वो कहलाएगी वेंट्रल, और जो आसमान की तरफ, स्काई की तरफ फेस कर रही है वो कहलाएगी डॉर्सल। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। जैसे कि लेट्स सपोज दिस इज अर्थवर्म, फाइलम एनिलिडा के अंदर हम इसको पढ़ेंगे सेगमेंटेड वर्म्स में, ठीक है। ये सेगमेंटेड वर्म है, देख सकते हैं सेगमेंट्स बने हुए इसकी बॉडी के। सो दिस इज एक्चुअली दिस इज अर्थवर्म, ठीक है। और इसकी अब ये वाली जो ऊपर वाली सरफेस है, दिस इज डॉर्सल। क्योंकि इसका पेट और इसकी कमर वाजे नहीं है, तो इसकी ऊपर वाली सरफेस डॉर्सल, और इसकी ये वाली नीचे वाली सरफेस यानी कि जो ज़मीन की तरफ फेस कर रही है, जैसे कि ये ज़मीन के ऊपर मूव कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रल सरफेस, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हुआ। और इसमें जहाँ तक बात है एग्जाम्पल्स की, इंपॉर्टेंट हैं इसमें, मतलब कि कौन कौन से फाइला इंक्लूड होंगे। So you have to learn it. So it starts from it includes phylum Platyhelminths, phylum Aschelminthes, phylum Annelida, phylum Arthropoda, phylum Mollusca, phylum Echinodermata, phylum Hemichordata, and phylum Chordata। ये सारे फाइलम, all of these they are triploblastic and they have got the bilateral symmetry। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो बहुत अहम बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो एक्सेप्शन है फाइलम एकाइनोडर्मेटा में, एकाइनोडर्मेटा, जिसमें हम
स्टारफिश और सी स्टार और ब्रिटल स्टार, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये फाइलम के अंदर। तो एकाइलोडर्मेटा के अंदर ये एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देयर लार्वा, उनके जो लार्वल फॉर्म्स हैं उनमें है बायलैटरल सिमेट्री, दे आर बायलैटरल, जबकि इनके एडल्ट्स, their adults, they have got the radial symmetry. इनके एडल्ट्स की रेडियल सिमेट्री, लार्वल फॉर्म्स में बायलैटरल। इनके लार्वा के एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। इनके कुछ लार्वा इस तरह से दिखते हैं शुरू में। सो आप मुझे बताएं, क्या इसको यहाँ पर सेंटर से रखकर मैं किसी भी प्लेन पे कट करूं तो 2 इक्वल हाफ्स हो जाएंगे इसके? नो। सो द आंसर इज नो। इसमें सिर्फ आप यहाँ से रखकर इसको करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स हो सकते हैं, ठीक है। और जो इनके एडल्ट्स हैं, यही आगे लार्वल फॉर्म्स किसमें कन्वर्ट होती हैं, इनटू एडल्ट फॉर्म्स, और इनके एडल्ट कुछ इस तरह से होते हैं। तो ये इसका सेंटर हो गया। तो अब यहाँ से मुझे बताएं कि इस सेंट्रल एक्सिस रखकर अगर मैं यहाँ से कट करूँ या यहाँ से कट करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हाफ्स हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने प्रीवियसली बात की थी ग्रेड रेडिएटा के अंदर, ठीक है। सो दैट इज़ एन एक्सेप्शन, ये आपने याद रखनी है। लेक्चर 10.4 एक्स्ट्रो। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।